हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप एम्स नर्सिंग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने अच्छे से अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया हुआ है। अब आपके दिमाग में ये होता है ना, हम जब भी कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले ये होता है हम कितना स्कोर टारगेट लेके चलें, ठीक है ना। जिससे अपन उतना अगर स्कोर टारगेट लेके चलेंगे तो हमारे चांसेस रहेंगे उसमें मतलब सफल होने के और उसमें अच्छा स्कोर करने के, तो ठीक है ना। तो आपको कितना मार्क्स लेके चलना है, आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से हो आप या ओबीसी से हो, वॉट एवर आप जिस भी कैटेगरी से हो, तो मैं आपको बताऊँगा इतना आपको लेके चलना है, ठीक है ना। तो देखो दो टाइप के कैंडिडेट हैं। एक तो है ऐसे जो फ्रेशर, मतलब कि वो उन्होंने अभी या तो नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा इसी ईयर, ठीक है ना, और वो सोच रहे होंगे कि चलो हम नीट का तो एग्ज़ाम देंगे, उसके साथ साथ एम्स नर्सिंग का भी हम एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है ना। एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं। दूसरा टाइप के कैंडिडेट ऐसे हैं नीट के ड्रॉपर हैं, जिन्होंने कि नीट के लिए ड्रॉप लिया हुआ है बट किसी रीज़न से उनको नीट में नहीं हुआ, तो उनका पहला प्लान था कि हमको तो नीट देना ही है, ठीक है ना, नीट तो देना ही है। उसके साथ बैकअप के लिए हम एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो बैकअप के लिए। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट हैं। तो इनके लिए पहले तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, फिर कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं बताऊँगा। क्योंकि देखो भाई, अगर इस वीडियो को वही स्टूडेंट अभी देखे जो सीरियस अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि आपको पता है नर्सिंग के लिए केवल गर्ल्स, जो भी गर्ल्स अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस है कि नहीं, उसको ये एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है ना, या नीट का एग्ज़ाम निकालना है, वो भी तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो जो सीरियस है जिसको निकालना है वही इस वीडियो को देखे, अदरवाइज यहीं से स्किप करके वो जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन बेस आपका एग्ज़ाम होगा। और देन आपका जो पैटर्न में क्या होगा, 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का होगा, 10 क्वेश्चन आपका रहेगा जीके का, ठीक है ना। जीके के अंदर थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, ब्लड रिलेशन हुआ, सीरीज़ का टाइप का क्वेश्चन हुआ, और 1-2 करंट अफेयर से रहेगा आपका, ठीक है ना। ऐसे करके इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपको 100 में से कितना लेके चलना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में भी क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका पैरामेडिकल का लिए। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि नर्सिंग के लिए केवल गर्ल्स ही एलिजिबल है, ठीक है ना, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वही इसके लिए एलिजिबल है, बॉयज़ इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो गर्ल्स के लिए पास अच्छा मौका होता है कि वो इसका एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो नीट के साथ साथ भी। और देखो पैरामेडिकल के लिए भी अगर आप देना चाहते हो तो 90 मिनट का रहेगा। इसमें जो जीके वाला पोर्शन है वो नहीं आता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर गर्ल्स हैं तो भाई आप मेन फोकस अपना नर्सिंग पर करें, अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है ना। साइड से आप इसको भी फिलअप कर सकते हो, इसके लिए बॉयज़ भी एलिजिबल होता है। अब क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना, और आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है अभी आपके पास टाइम है, अप्रॉक्स 7 मंथ का टाइम है अभी आपके पास, 7 मंथ्स का टाइम है। तो अभी भी आप टाइम को अच्छे से यूज़ करके उसको ले सकते हो। 100 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो मैं भाई आपको 75 प्लस लेके चलना है। क्योंकि आप मेरा कट ऑफ का वीडियो जाके देख सकते हो कि क्योंकि आपको भी पता है, आप तो नीट आपने दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आपको पता है रैंक और मार्क्स के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। ये इस बार जिन्होंने 24 में नीट का एग्ज़ाम दिया था उनको अच्छे से पता है रैंक और मार्क्स के बीच में, ठीक है ना। उनसे आप उनका मार्क्स पूछ लीजिए बट रैंक मत पूछिए, क्योंकि उनका अगर 600 भी मार्क्स आया है तो उस पर कितना ज़्यादा रैंक था, क्योंकि दोनों चीज़ें मैटर करता है। तो इसलिए आपको अपना टारगेट जनरल कैटेगरी से हो तो 75 प्लस लेके चलना है। 75 तो आपको मिनिमम करना ही है। ओबीसी में आपको 70 लेके चलना है, SC ST में अगर आपका 60 है और इसमें भी आपको 60 लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये आपको अपना टारगेट तो मिनिमम लेके चलना है, ठीक है ना। इसको लेके हाँ इतना तो पहुंचना है, इससे अच्छा पहुंचोगे तो वो वेल एंड गुड है, इससे कम रहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मैं नहीं बोलूँगा, आप जाके और भी वीडियोस आपको जाके देखोगे तो वहाँ पे लोग आपको बता देंगे कहीं भी करके कि देखो कि आपको वहाँ बोल देंगे नहीं आप तो 55 मार्क्स इसमें होना चाहिए, 45 इसमें होना चाहिए और 60 इसमें होना चाहिए, इतना ले आओ और 40 इसमें होना चाहिए, आपको मिल जाए। तो भाई देखो उस टाइम में मत जियो, इस टाइम में टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट भी आपको पता आप नहीं लाओगे तो कोई दूसरा लाएगा, अब उसको मिलेगा ना सीट जो भाई जिसका मार्क्स अच्छा होगा, ठीक है ना, जिसका मार्क्स अच्छा होगा तो वही तो सीट को डिजर्व करेगा ना। आप अगर उसी में जो लोग पहले से चला हुआ कि इतना लेके आ जाओ हो जाएगा, भाई नहीं होगा, ठीक है ना। आपका जो पहला जो रिज़ल्ट लिस्ट निकलता है इसका, जो काउंसलिंग के लिए जो रिज़ल्ट लिस्ट निकलता है ना कि हाँ कौन कौन काउंसलिंग के लिए, उसी में ही नाम नहीं आएगा आपका, उसके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इतना तो आपको लाना होता है, ठीक है ना। तो वो चेंजेस हो चुके हैं, तो आपको इसलिए इतना टारगेट लेके चलना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है ना, रेगुलर पढ़ना है आपको, ठीक है ना।
अब देखो जो स्टूडेंट देखो अपने एग्जाम को लेके होता है क्या है कि ना, आप जैसे कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैक्सिमम गर्ल्स होती हैं तो नीट के लिए ठीक है वो सेल्फ स्टडी कर रही है। अब होता है क्या कि वो टाइम मतलब नहीं दे, मतलब कहने का मतलब वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब नहीं पढ़ पा रही है किसी रीजन से। उनको ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा हो कि हमको गाइड करे और हमको मतलब बताए। तो उसके लिए मैं देखो ये जो मेरा प्रोग्राम है, लास्ट ईयर इसमें क्या था, पहले टेस्ट सीरीज ही था, इसमें टेस्ट सीरीज था और स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करता था। बट इस बार से इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम, अब क्या प्रोग्राम के बारे में वो आप सुनते जाना, ठीक है ना। इसका पहले तो जो फ़ी है वो 599 रुपीज़, सॉरी 699, इसका जो फ़ी है वो 999 रुपीज़ है, 999 रुपीज़ आपको पे करना है उसके लिए। लेकिन पहली चीज़ देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको वही ज्वाइन करो जो सीरियस कैंडिडेट है, जिसका एग्ज़ाम निकालना है और वो मतलब पढ़ने में अच्छा है कि अच्छा पढ़ लेता है, बट सर मुझे ना एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वही इसको ज्वाइन करें, ठीक है ना। सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। अब अच्छे सुनते जाना, इसमें क्या आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, क्योंकि आपको पता है चैप्टर वाइज आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया तो उसको आपने टेस्ट दिया, प्लस इसमें मिक्स टेस्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें आपको देखो, ये तो मैं आपको बताऊंगा, रिपोर्ट सिस्टम भी बताऊंगा, 11,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, मतलब कि आपको क्वेश्चन बैंक और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम आपका लास्ट तक रहेगा, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स भी मैं दूंगा आपको, और आपका जो भी एम्स में स्टूडेंट सेलेक्टेड है, गोरखपुर हुआ, एम्स दिल्ली हुआ, तो उनके साथ मैं आपका इंटरेक्शन कराऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये एम्स नर्सिंग का एक कॉम्बो पैकेज है इसके अंदर। अब देखो टेस्ट सीरीज तो आपका चैप्टर वाइज रहेगा ही, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज रहेगा आपको, जिसमें कि आपका 11th एंड 12th का सिलेबस आएगा। देन उसके बाद में सेकंड चीज़ रहा आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मैं दूंगा, तो आपको उसको फॉलो करना है, या आप कोई भी एग्जाम का अगर स्टडी मटेरियल, तो आपके पास कोई भी मटेरियल हो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं कि इसको ही फॉलो करूँ, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो टेस्ट सीरीज़ हुआ, दूसरा आपका मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा क्या कि देखो जो ऐसे स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर दें, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि सर हमको क्या मतलब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमको जो कोई गाइड कर सके। तो इसमें देखो मेरा ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या होता है, अगर आप 10 आवर डेली पढ़ते हो, ठीक है ना, किसी दिन कम भी हो जाता है, 8 आवर 6 आवर 10 आवर डेली पढ़ते हो, तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। बट अब पढ़ा कैसे जाए 10 आवर डेली, ठीक है ना। तो इसमें मैंने इसको तीन कैटेगरी में बांटा है। 4 AM क्लब, ठीक है ना, 4 AM क्लब, उसके बाद में रिपोर्ट सिस्टम, देन उसके बाद में आपका ये होगा 10 आवर। तो आपको क्या होगा, मैं डेली टास्क दूंगा और आपको डेली 2 बार रिपोर्ट करना होगा। दिन के अंदर में आपको 2 बार रिपोर्ट करना होगा कि सर मैंने इतना पढ़ा है। उसके लिए मैं आपको ऐप भी बताऊंगा, किस ऐप को आपको वो करना है जिससे कि आपका टाइम रिकॉर्ड हो कि आपने इतना घंटे पढ़ा है। अगर आप देखो उसमें मेंटेन नहीं करोगे, 3 दिन तक आप नहीं रहोगे, तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा मेंटरशिप वाले से, ठीक है ना। उसमें वैलिड रीज़न, अगर आप 3 दिन तक नहीं किए तो उसका वैलिड रीज़न देना है, ठीक है ना। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको मुझे कंसल्ट करना है कि सर मैं ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं कैसे कंसिस्टेंटी मतलब अपना कंसिस्टेंसी बना के रखूँ, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है ना। आपको डेली अपना एक टू डू लिस्ट मुझे शेयर करना होगा। उसके लिए आपको ग्रुप में आप ऐड रहोगे तो उसमें टू डू लिस्ट शेयर करना है कि सर ये मेरा आज का टारगेट है, ये मुझे करना है। फिर आपको इवनिंग में मुझे टू डू लिस्ट को कि आपने कितना कंप्लीट किया कितना नहीं किया वो सब आपको सबमिट करना। उसमें आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा, व्हाट्सअप पे नहीं तो टेलीग्राम का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपका होगा। और आपका जो टेस्ट सीरीज होगा उसके लिए भी आपको एक ऐप का मिलेगा, आपको ऐप का लिंक मिलेगा। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ QR कोड दिख रहा है, इसको आपको पे करना है। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे पे करना है। जैसे आप इस नंबर पे करोगे, ठीक है ना, तो आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लस आपको ऐप का लिंक मिलेगा। उसके बाद में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, इन चीज़ों को कैसे फॉलो करना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आपको आगे फर्दर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जब भी एप्लीकेशन आएगा, फॉर्म आएगा आपका, देन कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। बाकी तो काउंसलिंग में तो मैं आपको हेल्प करूँगा मैं, लेकिन जो आपका ये प्रोग्राम होगा, जब से आप इसमें अभी एडमिशन लोगे इस प्रोग्राम के अंदर, और जब तक आपका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपका हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे